हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम बात करेंगे जीएस 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि स्पेस स्टेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, आईएसएस के बारे में बात करेंगे, डॉकिंग क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। अभी ये नहीं पूछा है कि इंडिया कब लॉन्च करेगा, कैसे लॉन्च करेगा, सिंपल पूछा है कि इंडिया का प्लान क्या है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्लान ही बनाया है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भाई इस तरीके से हम जो है पूरे प्लान की बात कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा एक स्पेस स्टेशन हो सकता है। दूसरा पूछ रहा है कि ये हमारे स्पेस प्रोग्राम को कैसे बेनिफिट करेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्पेस प्रोग्राम को कैसे बेनिफिट करेगा को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि स्पेस स्टेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको क्यों होना चाहिए। तभी समझ पाएंगे कि स्पेस प्रोग्राम में उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको कुछ मूवीज रिकमेंड करूंगी, देखना मत, आपने देखी होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी एक मूवी आया था, क्या नाम था उसका, श्वेता त्रिपाठी की और हमारा वो दूसरा वाला हीरो जो छपाक में भी था, आई रियली फॉरगॉट हिज नेम, आई रियली लाइक हिज एक्टिंग। तो उनका एक मूवी आया था, उसमें वो बिल्कुल ऊपर हमारा एक स्पेस स्टेशन होता है एंड इट टॉक अबाउट लाइक कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्माएं वहाँ जाती है, फिर दे लाइक रीसेंड और समथिंग कुछ था वो। प्लस आप कोई दूसरी मूवी देख लो जिसके अंदर हमने कभी भी कहीं पे डॉकिंग करी हो, मतलब ये ना एक स्पेस स्टेशन होता है, जैसे कि मार्शियन मूवी। अगर यस, मार्शियन इज अनदर रिकमेंडेशन आई एम गिविंग यू, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मार्शियन, राइट। सो मार्शियन के अंदर क्या होता है कि वो लाइक आपका जो स्पेस शटल होता है उसको एक स्टेशनरी स्पेस स्टेशन से डॉक करते हैं, मतलब उसको मिलाते हैं, उसके साथ एकदम ऐसे लॉक हो जाता है वो। तो वो होता है स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। स्टार्टिंग की इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन फ्यूचर विजन है, ठीक है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हैं, वी थिंक ऑफ फॉरवर्ड। जैसे हम पहले हमने छोटे सैटेलाइट्स बनाए, फिर हमने बड़े सैटेलाइट्स बनाए, फिर वी रीच टू द मून, फिर हमने पहले चंद्रयान मिशन करा, फिर वहाँ पे हमारी सक्सेसफुल हुई तो हमने मार्स पे मिशन करा। नाउ वी आर थिंकिंग कि हम जुपिटर, सन पे ऑलरेडी हमने आदित्य भेज दिया है, वीनस पे भेजेंगे। तो इस तरीके से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो इसी लुकिंग फॉरवर्ड में जब हम दूसरे प्लेनेट के बारे में व्हेन वी आर गिविंग द इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशंस, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि हमारा एक बेस स्टेशन हो स्पेस के अंदर, ताकि उसको लॉन्च करा जा सके। तो ऐसे के अंदर नेशन हमेशा ये चाहता है कि वो लीडर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आई एम रियली सॉरी, नॉट लीडर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे से आगे बढ़ता जाए और जितने भी यंग माइंड है उनको एस्पायर करे, जो साई-फाई में हम चीज़ें देखते हैं उनको रियलिटी में लेके आए। नाउ सारी साई-फाई की चीज़ें रियलिटी में नहीं होती है, बट अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसे कि मार्शियन है, जैसे कि अभी बहुत सारी एक मूवी भी आई थी अवे, लाइक इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स आई थिंक, अ सीरीज। तो उसमें क्या हो रहा है कि लाइक वी आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, आज हम ये बना रहे हैं, कल को वो चीज़ रियलिटी के अंदर भी होगी। तो ऐसे में इंडिया का भी इसरो जो हमारा स्पेस एजेंसी है, हम जैसे ही हम गगनयान 2022 से अभी आगे बढ़ गए हैं, 2023 हो गया है, तो हम गगनयान के बाद में हमारा स्पेस स्टेशन की लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे में इंडिया चौथी ऐसी कंट्री होगी जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगी, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद में। हाल फिलहाल इंडियन स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इकलौता एक्टिव स्पेस स्टेशन है अर्थ की ऑर्बिट में। 1998 में करा था, 2023-24 के अंदर ये अभी बिल्कुल वो भी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर अभी मतलब इट्स राइट टाइम कि अभी इसको लॉन्च कर दिया जाए। स्पेस स्टेशन होता क्या है, इस तरीके का दिखता है स्पेस स्टेशन। यहाँ पे स्टेशनरी होता है, आपने देखा होगा बिग बैंग अगर देखिए तो जो हार्वर्ड होता है वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाता है, यू नो, लाइक बीइंग एस्ट्रोनॉट, वहाँ पे कुछ एडजस्ट करने के लिए। तो स्पेस स्टेशन जो है ये ऑर्बिटल स्टेशन या फिर ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं इनको। ये हमारे जो अर्थ की सराउंडिंग है उसमें चारों तरफ कंटिन्यूसली घूमता है। आपको हर दिन अपनी जगह से पर्टिकुलर एक टाइम पे एक तारा इस तरीके से तेजी से निकलता हुआ दिखाई देगा। वो तारा नहीं होता, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। एक मोबाइल में एप्लीकेशन भी आता है आईएसएस करके, तो उसको आप डाउनलोड करके आप लोकेट कर सकते हो कि आपके सर में कहाँ से जो आईएसएस है वो निकल रहा है। नाउ दिस आप उससे ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से वो निकल रहा है। नाउ स्पेस
स्टेशन जो होते हैं ये एक ऐसे इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट जो ह्यूमन क्रू को ऑर्बिट के अंदर सपोर्ट कर सकता है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। अगर जैसे कि होता है कि उसको अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई है, कुछ मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, स्पेस क्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको ठीक करना, ताकि वहाँ पे वो ना इट्स मोर लाइक जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसे ही स्पेस स्टेशन होता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर। लेकिन इसके अंदर मेजर प्रपल्शन सिस्टम नहीं होता है या लैंडिंग सिस्टम नहीं होता है, इनको डॉक करना पड़ता है। डॉकिंग क्या होती है अभी बताएंगे। तो ये स्पेस स्टेशन जो होते हैं ना, इनमें डॉकिंग मस्ट होनी चाहिए ताकि बाकी जो स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं उसको डॉक कर सके। जैसे रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म होता है ना, उसी तरीके से डॉकिंग होता है, वहाँ पे आके रेलवे ट्रेन रुकती हैं। सिमिलरली स्पेस स्टेशन के अंदर डॉकिंग पोर्ट होते हैं, या डॉकिंग पोर्ट पे आके जो बाकी स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो इससे आके डॉक हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कैसे होता है। वहाँ से जो क्रू है स्पेस क्राफ्ट के अंदर उनको सप्लाई देना, फूड सप्लाई देना, अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो वो सारे असिस्टेंट उनको वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ एन ऑर्बिटल आउटपोस्ट टाइप ऑर्बिटल आउटपोस्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि कितना लंबा प्रोग्राम है, आपको कितने टाइम तक उसको चलाना है। तो ये ISS का फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये हो गया एक डॉक, यहाँ पे ये है डॉकिंग है यहाँ पे। तो बाकी जो स्पेस शटल्स आते हैं वो यहाँ पे डॉक हो जाते हैं, यहाँ पे ये डॉकिंग हो गया। तो भी आपको मैं बताऊंगी। स्पेस स्टेशन जो है ये जनरली एक साइंटिफिक पर्पस के लिए लॉन्च होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मिलिट्री के लिए भी लॉन्च हो सकते हैं। 2021 में एक ही फुली ऑपरेशनल परमानेंट इनहेबिटेटेड, मतलब कभी कभी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाते हैं कुछ काम के लिए, इनहेबिटेटेड स्पेस स्टेशन है, और दैट ऑल्सो इन द लो अर्थ ऑर्बिट है ये, और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका जनरली काम होता है कि जो ह्यूमन बॉडी पे स्पेस फ्लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी इतने ग्रेविटेशन फोर्स से निकल के ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटेशन, या फिर लाइक जीरो नहीं बोलेंगे बट वेरी वेरी लो ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर जाती है, इसके साथ में ही इतना एल्टीट्यूड पे जाने पे लाइक नो हमारा आसपास का प्रेशर, एनवायरनमेंट, सब कुछ एवरीथिंग इज चेंज्ड। सो उन सब का ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लोकेशन टू कंडक्ट अ ग्रेट नंबर एंड अ लॉन्गर, लाइक आप वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी का या पेड़ पौधों का ग्रेविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेस में किस तरीके से होते हैं, इन सारी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट होते हैं जो होते रहते हैं। ISS में अभी भी होते रहते हैं। इंडियन स्पेस स्टेशन जो है ये लगभग 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे स्टेशन करने का प्लान करा गया है। ये इंडियन स्पेस स्टेशन ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देखो इसका भी नाम ISS होगा, इंडियन स्पेस स्टेशन, बट आई थिंक विल गिव सम डिफरेंट एक्रोनिम टू दिस। तो ये उससे काफ़ी साइज में छोटा होगा, लगभग 20 टन का, और 5 से 7 साल तक ये वर्किंग स्टेज में रहेगा। जनरल स्टार्टिंग प्लान तो यही है कि ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे गगनयान के लिए, मतलब लाइक यू नो इट विल इमर्ज आफ्टर द गगनयान मिशन इज कंप्लीट। लेकिन मतलब ये किसी भी एस्ट्रोनॉट को जो फ्यूचर में हम भेजेंगे आफ्टर गगनयान, उनको 15-20 दिन तक अकोमोडेट कर सकता है। ये लगभग 300-400 की ऑर्बिट पे घूमेगा, और इसरो इज वर्किंग ऑन द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स, जिसको स्पैडेक्स बोलते हैं हम। अब इसको याद कर लो, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैडेक्स क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो डॉकिंग क्या होता है, ये इस तरीके से देखो, ये स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे आके डॉक हो गया, ये स्पेस शटल है। ये स्पेस शटल कैसे डॉक हो गया, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये डॉक हो जाता है, ये यहाँ पे मिल जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, जैसे पार्क कर दिया इसको, पार्किंग स्टेशन टाइप मानो आप इसे। तो स्पेस डॉकिंग जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफरिंग ह्यूमन फ्रॉम वन स्पेस क्राफ्ट टू अनदर ह्यूमन क्राफ्ट। जब ये यहाँ से मान लो उनको रेस्ट करनी है, कुछ सामान लेना है, यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, पर ये यहाँ से घूम के नहीं जाएंगे, ये अलग से अपना पूरा सूट पहन के यहाँ पे इनका जो एंटर होता है डोर, वहाँ से एंटर करेंगे। नाउ इसमें हालांकि इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए अभी तक इसरो ने कोई बात नहीं करी है कि दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे क्या, और यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड, चाहे वो ह्यूमन बॉडी पे हो, चाहे वो प्लांट पे हो, इन तरह के माइक्रोग्रेविटी या फिर फिजिकल भी हो सकते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करा जाएगा। तो ये डॉकिंग आपको समझ आ गया, राइट। तो फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि इंडियन स्पेस स्टेशन जो है हमारे स्पेस प्रोग्राम को कैसे बेनिफिट करेगा। सबसे पहले तो देखो, एक स्पेस स्टेशन अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये हमारे लाइक स्पेस फायरिंग, लाइक इट इज़ अ नेचुरल एडवांसमेंट, कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे नेचुरल एडवांसमेंट कर रहे हैं। इसरो ने ये वाला अनाउंसमेंट इसी प्रोग्रेशन के अंदर करा था कि नाउ वी हैव रीच्ड हियर, नाउ वी हैव सेंट अवर एस्ट्रोनॉट्स, वी विल बी सेंडिंग अवर एस्ट्रोनॉट्स वेरी सून। तो उसके बाद में वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन यही होता है कि अभी हम स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेंगे। तो
दीज आर द फाउंडेशंस जो ऐसे बड़े स्केल पे या जो प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं स्पेस में, उनको करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। और ऐसे में किस तरीके से ह्यूमन रेटेड जो व्हीकल ट्रांसफर इन ऑर्बिट है उनको किस तरीके से करना है, इन सब के लिए एक हेल्प प्रोवाइड करेगा। मेजर टेक्निकल लीप है, इट इज़ वेरी मच मेजर टेक्निकल लीप इट इज़ रिक्वायर्ड कि जब हम अपना स्पेस स्टेशन बियॉन्ड लाइक सिंपल कैपेबिलिटी से तो नहीं हो सकता, यू नीड वेरी हाई स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो। और ऐसे में ऐसे लार्ज पेलोड को स्पेशल स्पेस के अंदर कैरी करना, उसको लॉन्च करना, एंड ऑल्सो दी एबिलिटी टू अचीव दिस प्रिसाइसली एंड दिस डॉकिंग ऑफ स्पेस क्राफ्ट टू द स्पेस स्टेशन। ये बड़ा लाइक अगर आपकी मेरी लैंग्वेज में बोलो तो बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम होता है ये। तो इट रिक्वायर टेक्निकल असिस्टेंस एंड लाइक गुड technological knowledge, right? So this will also allow scaling up of the infrastructure on the orbit, और it will also provide astronauts a room to live, जहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लंबे टाइम तक कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस शटल के अंदर उसी एक में घूमना इज़ नॉट वेरी सेफ ऑल्सो, और उसको इतना डिज़ायरेबल भी नहीं माना जाता है, रेदर देन यू स्टे एट द स्पेस स्टेशन एंड यू कैरी ऑन विद योर एक्सपेरिमेंट्स। तो इंडिया हैज़ द ऑप्शन कि वो ISS को ज्वाइन कर ले, लेकिन इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, क्योंकि ये ISS जो है ये रिडंडेंट हो जाएगा 2024-2028 के बीच में कहीं पे। तो हमारे पास उतने तक का विंडो है कि अगर हम बनाते हैं तो हम बाकी कंट्रीज़ को भी असिस्ट कर सकते हैं, या फिर हम बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं हमारे स्पेस स्टेशन के लिए। और ये जो ISS है, इंडिया कुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द ISS, क्योंकि इट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इंडियाज दैट इज न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से। आप पूछोगे कि अभी तक क्यों नहीं है जब हम गगनयान भी भेज रहे हैं, हालांकि दे वुड बी प्रोवाइडिंग अस असिस्टेंस, लेकिन इसका एक एग्जैक्टली पार्ट नहीं बना इंडिया, क्योंकि दिल्ली की न्यूक्लियर पॉलिसीज की वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। लेकिन फर्दर इफ़ वी ओन आवर ओन स्पेस स्टेशन, तो ये इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए इट विल ऑफर अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड हो, एंड ऑल्सो वहाँ से ऑब्जर्वेशन ऑफ दी डीपर स्पेस भी वहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ऐसे के अंदर ऑल्सो मटीरियल इज़ वन एरिना जहाँ पे इंडिया शुड मेक मेजर इन्वेस्टमेंट, एंड ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड वुड हैव मेजर कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। और जैसे कि हमने हमारा मार्स मिशन था उसको लाइक यू नो वी डिड इट इन द वन टाइम विच वॉज वेरी रेयर, विच वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई भी इवन USA चाइना कोई भी कंट्री से फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाई थी, तो ऐसे में इंडिया डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्पेस स्टेशन के लिए भी आई थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी एंड एट दैट ऑल्सो एट द मिनिमम प्राइस। इम्पॉर्टेंस क्या होगी इसकी कि जो स्पेस स्टेशंस में एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, काफ़ी सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि माइक्रोग्रेविटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिजीज़ को कंट्रोल करने में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं सोलर फील्ड का, क्योंकि देखो अर्थ से जब हम किसी भी टेलीस्कोप को लगा के ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इट हैज़ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्शन, या फिर ये ऐसा मान लो कि कभी कभी सिग्नल स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमको एकदम क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। बट इफ़ यू गो बियॉन्ड दी एटमॉस्फेयर एंड देन यू लुक एट द स्पेस, यू विल सी स्पेस वेरी क्लियर। वहाँ पे आपको फुल ऑफ स्टार्स दिखाई देगा, बिकॉज देन नाउ देयर इज नो रिफ्लेक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो वहाँ से आपको बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। एंड देन ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड द इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑल्सो, हैविंग अवर ओन स्पेस स्टेशन विल मेक इंडिया बेटर कॉपरेशन विद द फॉरेन साइंटिस्ट ऑल्सो, दे विल ऑल्सो कम एंड वर्क विद आवर स्पेस स्टेशन। तो इंडिया के साइंटिस्ट को लॉन्ग रन में काफ़ी बेनिफिट करेगा। एंड इट विल ऑल्सो टेकल द चाइनीज हेजेमोनी, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, जैसे ही ISS होगा वैसे ही चाइना का स्टेशन हो जाएगा, मतलब टिक टिक हो जाएगा। तो ऐसे में इंडियन स्पेस स्टेशन एज अ बैकअप प्लान भी वर्क कर सकता है कि ऐसे में चाइना की जो हेजेमोनी है इवन स्पेस के अंदर उसको ये ब्रेक कर सके, और हमारी जो रेपुटेशन है ग्लोबल रेपुटेशन दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इंडिया का स्पेस एजेंसी जो है इट इज़ वेरी मच स्पेशलाइज्ड कि हम स्पेस जो रॉकेट्स मान लो, सैटेलाइट्स मान लो, जो मिशंस हैं उसको लो कॉस्ट के अंदर करते हैं। आप लाइक वी स्टार्टेड इट फ्रॉम केयरिंग अवर सैटेलाइट्स, our like those like you must have seen the picture जिसमें APJ अब्दुल कलाम एक साइकिल के ऊपर रॉकेट के जो पार्ट्स हैं उसको लेके जा रहे हैं, तो we assembled it by our hand, we transported it on the bicycle, and that also 2014 में जब मार्स का मिशन भेजा था तो it was said कि पर पर्सन लाइक इंडिया की सिटीजन के अंदर पर पर्सन it costed ₹4 only, it was only $74 million, जो नासा का एक सबसे लाइक छोटा सा पार्ट, किसी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना कॉस्ट आता है उतना आता है। सो बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन ईजी नहीं होने वाला
है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट इट कैन पेव अ वे फॉर इंडिया टू बिकम ए स्पेस सुपर पावर एंड दैट ऑल्सो कम्प्लीटली ओनिंग इट टू आवर ओन। काफ़ी एडवांस ऑपरेशंस इन द स्पेस हैं जो रिफ्लेक्ट करेंगे कि इंडिया की खुद की जो टेक ब्रीड ग्राउंड पे जो कितने इनोवेशंस हो रहे हैं, हमारी जो टेक है वो कितनी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अपना खुद का स्पेस स्टेशन प्लान करना विद इन द 10 ईयर, इट सीम्स एम्बिशियस बट इट ऑल्सो सीम्स डूएबल ऑल्सो, बिकॉज वी डू हैव दी माइंड ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं और फंडिंग हम क्योंकि लो कॉस्ट में करते हैं, तो इट सीम्स वेरी मच डूएबल इन टू दैट। सो दैट वॉज अबाउट द इंडियन स्पेस स्टेशन एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, एंड आई होप नाउ इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू कि क्या होता है एंड ऑल। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। दिस इज इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।